गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नोबेल प्राइज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, आम जिंदगी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें पता होना चाहिए। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात स्टक करेगा कि नोबेल प्राइज़ का नाम आखिर नोबेल ही क्यों पड़ा। तो जान लेते हैं। एक स्वीडिश केमिस्ट एंड इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है। जिस टाइम इन्होंने इन्वेंशन किया था इस पर्पज़ के लिए कि रॉक को ईजिली कट किया जा सके, बट कुछ टाइम बाद ये पता चला कि इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। तो जब अल्फ्रेड नोबेल इस दुनिया से विदा होने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको उन लोगों में ईयरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज अ प्राइज़, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है जो सोसाइटी के लिए पीसफुली अच्छा काम कर सके। ओके, जब उन्होंने इन्वेंशन किया तो उस टाइम उन्होंने जब उन्होंने ये ऐसा बात बोला कि ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने ये फील्ड का नाम तो नहीं बताया कि किस किस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट उनके जाने के बाद कुछ फील्ड डिसाइड किए गए जिन जिन फील्ड में नोबेल प्राइज़ तय किया गया। तो ये फील्ड थे, फिजिक्स था, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ओके, और ये प्राइजेज़ किन कंट्री के द्वारा दिया जाता है आप सोचते होंगे। तो ये सारे प्राइजेज़ जो है कि स्वीडन कंट्री के द्वारा दिया जाता है, एक्सेप्ट द पीस प्राइज़। जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे कंट्री द्वारा दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। एंड जो मेडिसिन वाला नोबेल प्राइज़ है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करता है। एंड द लिटरेचर प्राइज़ स्वीडिश एकेडमी प्रेजेंट करता है। एंड द पीस वाला प्राइज़ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी प्रेजेंट करता है। और बात आती है कि इसके रिवॉर्ड में मिलता क्या क्या है। एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा एंड द मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 10 मिलियन SEK। ओके, एंड SEK क्या है? SEK स्वीडन का करेंसी, जैसे हमारा इंडियन का करेंसी इंडियन रुपी है। ओके, और जब अवार्ड देना तय किया गया तो फर्स्ट अवार्ड 1901 में दिया गया था। सारे अवार्ड को 1901 से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर गया था। इकोनॉमिक साइंस को 1969 में अवार्ड दिया जाना स्टार्ट किया गया। ओके, एंड नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हमें जान लेना चाहिए। पहला फैक्ट तो ये है कि आपके दिमाग में आता ही होगा कि अगर हम नोबेल प्राइज़ जब नॉमिनेट करते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो अगर किसी का नाम नॉमिनेट कर दिया है बट क्या हुआ कि अगले ही पल उनकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलेगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनके जीवित रहते ही हम उन्हें नॉमिनेट कर चुके थे। ओके, and next one is John Borden is the only Nobel laureate who was awarded the Nobel Prize in Physics twice. लॉरिएट किसको कहते हैं? जो नोबेल प्राइज़ विनर होते हैं उनको बेसिकली लॉरिएट कहा जाता है। तो जॉन बॉर्डिन को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। ओके, और पहला अवार्ड जो है कि उनको लॉरिएट को जॉन बॉर्डिन को 1956 में मिला, और सेकेंड वन 1972 में मिला था। एंड नेक्स्ट वन इज मैरी क्यूरी इज़ द ओनली वुमेन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज़ ट्वाइस। फर्स्ट प्राइज़ उनको 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री के लिए उनको दिया गया 1911 में मैडम क्यूरी को। ओके, और नेक्स्ट वन इज़ अब तक की इंडियंस अब तक सिर्फ 8 ऐसे इंडियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फर्स्ट नोबेल लॉरिएट को तो पता ही होगा, इंडियन लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। ओके,
अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है नोबेल प्राइज़ के बारे में, ये हमने ऊपर ही बताया था कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो स्वीडन कंट्री के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो नॉर्वे कंट्री प्रेजेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओनली 2 नोबेल प्राइजेज हैव बीन सोल्ड वाइल द विनर्स वर स्टिल अलाइव। ओके, तो ऐसे दो नोबेल प्राइज़ हैं जिनके सोल्ड किया गया उस टाइम जब नोबेल लॉरिएट उस टाइम वो जीवित थे। And next one is Leo Lederman, a Nobel Prize winner of his co-discovery of the muon neutrino, sold his prize of cover medicine expenses for a whopping ओके। तो जो लियो लेडरमैन थे, उन्होंने अपना जो है कि प्राइज़ सोल्ड करा था जस्ट बिकॉज कि ऊपिंग का जो एक्सपेंसेस था, मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको कवर करने के। ऊपिंग जस्ट एक कफिंग टाइप का डिजीज़ है। And the next one is महात्मा गांधी was nominated for the Nobel Prize 5 times. महात्मा गांधी को 5 times नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, बट एक बार भी उन्हें नोबेल नहीं दिया गया। ओके, and the next one is the Johannes Fabiger was awarded the Nobel Prize in 1962 for his discovery parasitic worm that causes the cancer. And the Linus Pauling is the only person who have been awarded 2 unshared Nobel Prize. जॉन पॉलिंग एक ऐसे इकलौते नोबेल लॉरिएट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो भी अनशेयर्ड। मतलब लाइक जस्ट होता है ना कि अभी इस टाइम हुआ है कि मेडिसिन में प्राइज़ दिया गया है और उसको 3 लोगों ने शेयर किया है, बट लाइनस पॉलिंग ऐसे इकलौते नोबेल लॉरिएट हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है, दोनों टाइम्स अनशेयर्ड प्राप्त किया है, किसी से उन्होंने शेयर नहीं किया। And he was given the prize in chemistry in the year 1954 and later in 1962। मतलब कि उन्होंने केमिस्ट्री में ही 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, एक बार 1952 में और एक बार 1962 में अनशेयर्ड। ओके, एंड नेक्स्ट वन आप सभी को पता होगा, जैसे मलाला यूसुफजई को आप सभी जानते होंगे। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, उन्होंने शेयर किया था नोबेल पीस प्राइज़ कल्याण सत्यार्थी के साथ। और अब तक की सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर हैं मलाला यूसुफजई। ओके, एंड कुछ फैक्ट्स कल्याण सत्यार्थी जी के बारे में जान लेते हैं। कल्याण सत्यार्थी एक इंडियन हैं जो कि इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर है, जिन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए बहुत सारे काम कर रखे हैं। और एक इनका कैंपेन जो आपको पता होगा, बचपन बचाओ आंदोलन। ओके, इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे।